नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। आइए चल थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं। कुछ लोगों या भाइयों का कमेंट है कि तांबे से नहीं बनता है और चांदी से भी नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं मैंने नहीं बताई हैं। मैं आपको सिर्फ वीडियो बना के और जो प्रैक्टिकल में कर चुका होता हूँ वही बताता हूँ। ये सब चीज़ें जो है किताबों में लिखी हुई हैं और सभी सही हैं। अगर किसी को लगता है कि तांबे से नहीं बनता है तो वो ऋग्वेद के श्री सूक्त सुन ले एक बार। उसमें पूरी विधि समझाई गई है कि तांबे से कैसे बनेगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊं और जो मैंने खुद ने कर रखा है मैं आपसे अपने अनुभव साझा करता हूं। अगर ऐसा कुछ लगता है मेरे को कि इसमें कुछ नहीं होगा तो मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाता ही नहीं हूं। तो आप ये विश्वास रखें कि जो मैंने बताया है वो मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है। बहुत सारे भाइयों के कमेंट ये है कि आप हमें लाइव करके बताओ। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब प्रैक्टिकल करता हूं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। उसका कारण ये है कि या तो मैं रिकॉर्ड कर लूं या अपना प्रैक्टिकल कर लूं, क्योंकि ये जो विधि है ये किसी को बताई नहीं जाती है कि किसी के सामने हम प्रैक्टिकल करें तो उसको बताया जाए। आप लोगों को इसलिए दिया जाता है कि आप लोग जो भी ये करते हैं वो सोच समझ के करते हैं और पूछते हैं। ठीक है। अगर मैंने 2-4 लोगों के सामने प्रैक्टिकल करा या उन लोगों को मेरे बारे में जानकारी पता चली तो वो मेरे से पूछेंगे, बार बार पूछेंगे और मैं अपने दूसरे काम नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से मैं किसी को बताता नहीं हूँ और अकेले में ही करता हूँ जो भी करना रहता है। इसलिए जितना हो सके आप भी अकेले में करिए, क्योंकि उससे पहली बात तो ये कि आपका जो दिमाग है वो स्थिर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि धैर्य रख के करेंगे तो काम जल्दी सफल होगा। 2 भाइयों ने प्रैक्टिकल करा है और करने के बाद वो बोलते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल तो ख़राब हो गया। एक भाई ने पारा अग्निस्थाई करने के लिए कलमी सोडा डाला और दही डाला, 5 घंटे के लिए छोड़ दिया उसको, सारा मटेरियल जल गया। तो भाई ऐसा नहीं करना था। उसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि पानी अगर कम हो जाए तो आपको पानी उसी टेम्परेचर का उस पर डालते रहना है, बार बार डालना, उस पर ध्यान देना था आपको। यह आपकी गलती है। और क्या बोलूँ, दूसरे भाई ने जो प्रैक्टिकल करा वो चांदी का करा है। उन्होंने भी कोई मेहनत नहीं करी और पारा अग्निस्थाई नहीं करा। और पारा अग्निस्थाई नहीं करा है तो वही प्रॉब्लम होगी जो मेरे साथ हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जो बना लिया है उसको आप किसी दाब में पका लीजिए या फिर धतूरे के फल के बीच में रख के पका लीजिए। नौसादर में पका लें या अलसी के तेल में पका लें, आपका पारा अग्निस्थाई हो जाएगा, उड़ेगा नहीं, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है। तो ये बात तो थी हमारी आप लोगों की जो मैंने साझा की। आइए आज के प्रैक्टिकल पर चलते हैं। बहुत सरल प्रैक्टिकल है तांबे का। अब इसमें हमको सावधानी पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप लोग सावधानियाँ तो रखेंगे नहीं। तो सावधानी ये है कि पारा हमारा अग्निस्थाई होना चाहिए और बीज युक्त होना चाहिए। जैसा आप उसको बीज देंगे वो वैसा ही फल देगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तांबा हमारा शुद्ध हो और बिल्कुल लाजिल हो। ठीक है। जहाँ तक हो सके आपको तांबा नीले से ही निकालना है। नीले से निकालने की बहुत सरल विधि है। आप या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निकाल लें, उससे ना निकलें तो आपको जो मैंने बताया त्रिफला के रस से, उससे निकाल लें। भाई कोई भी ये ना पूछे कि ये पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा। भाई दोनों तरीके से निकालोगे आप तो दोनों तरीके से पिघलेगा और 100% पिघलेगा और लाजिल होगा। ठीक है। अब रही बात दूसरी कि हमको घुटाई अच्छी करना है, इसलिए घुटाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है। अब हम बताते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से सामान लगेंगे या प्रोडक्ट लगेंगे, पदार्थ लगेंगे। तांबा हमारा होगा 10 ग्राम। 10 ग्राम पारा होगा, अग्निस्थाई होगा, बीज युक्त होगा। 10 ग्राम सिंगरप लेना है और 10 ग्राम ही मेंसिल लेना है।
तीन चीज़ें इसके अलावा और लेना है। हमारा जो है खार लेना है, सज्जी खार लेना है 5 ग्राम, 5 ग्राम जवा खार लेना है और 5 ग्राम ही हमको टंकण खार लेना है। टंकण खार से मतलब यहाँ सुहागा लेना है आपको 5 ग्राम। विधि यह है, सर्वप्रथम मेंसिल और सिंगरफ को अलग अलग पीस लें और पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उनकी 1-1 ग्राम की 10-10 पुड़िया बनाएं। ठीक है, पारे को खदर में डाल के खरल करें। 1 पुड़िया सिंगरफ की डालें और 1 पुड़िया मेंसिल की डालें। जब आपकी 1 ग्राम की पुड़िया जो है सिंगरफ की उसमें खरल हो जाए, उसके बाद दूसरी पुड़िया जो है आप पेंसिल की डालें। ऐसा नहीं है कि 10 ग्राम एक साथ डाल दिया, उसमें भाई आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा 10 ग्राम एक साथ डाल दिया तो। फिर उसके बाद आपको 1-1 ग्राम की 5-5 पुड़िया जो हमारा खार है उसकी 15 पुड़िया बना लेना है। और 1-1 जो खार है, पहले सज्जी खार ले लेना है, फिर दूसरा पुड़िया जवा खार की ले लेना है, फिर टंकण खार की ले लेना है। इस तरह हमको घोटते जाना है और तब तक घोटना है जब तक कि आपको पारा उसमें से दिखना बंद ना हो जाए। पारे का अगर आपको एक कण भी दिख रहा है तो मतलब उसका सही से घोटा ही नहीं हुआ। हमको एक जान करना है बिल्कुल, और तब तक घोटना है। कम से कम 24 घंटे की घुटाई तो होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे घोटते ही रहें, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, पर घंटे 24 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, अब 10 ग्राम तांबा लें और उसको पिघला लें और उसमें सिर्फ आपको 1 ग्राम मारना है। या आप चाहें तो तांबा गर्म करके उन्हें उस पर तरा करके भी देख सकते हैं, बराबर ये उसमें घुसेगी भी सही और मेटल का कन्वर्सेशन भी होगा। रही बात अब इसको निकालें कैसे, तो अब इसको निकालने के लिए हमको नाइट्रिक एसिड लेना है और नाइट्रिक एसिड लेने के बाद उसमें उसको काट देना है। ठीक है, तांबा हमारा उसमें घुल जाएगा और घुलने के बाद जो हमें रेता बैठेगा वही हमारा मटेरियल होगा। भाई ये 24 कैरेट होगा, कंप्यूटर पास होगा। जितनी ज़्यादा आप घुटाई करेंगे उतना ज़्यादा माल आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 7 से 8 ग्राम माल तो निश्चित मिलेगा अगर आपने घुटाई अच्छी करी है तो। ये सिर्फ घुटाई पे डिपेंड करता है कि आपने कितना घोटा है, क्योंकि जब तक उसके मालिकुल नहीं बदलेंगे तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। और पारे की यही खासियत होती है कि जैसे हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन कम करा तो वो गोल्ड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही तांबा है, गोल्ड का रूप है, लेकिन वो बच्चा है उसको हमको बड़ा बनाना है। ठीक है, पदार्थ को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित किया जा सकता है। विज्ञान में पढ़े होंगे आप बहुत पहले, हम उसी सिद्धांत पे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप आपका ख्याल रखें। ठीक है, और आप अगर किसी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं यूट्यूब से देखकर भी करें, अच्छी बात है। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आए तो आप उस प्रैक्टिकल के बारे में भी यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं किसी से जलन भावना नहीं रखता हूँ कि वो उसका कर रहा है तो मैं क्यों बताऊँ। मैं सबके प्रैक्टिकल के बारे में बता सकता हूँ कि उसमें क्या करना है क्या नहीं होगा। और आशा करता हूँ बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी का भी प्रैक्टिकल करें अगर आप, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने प्रैक्टिकल तो दे दिए हैं, बता भी दिए हैं, चाबी भी रख ली है, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने ये कर दी है कि कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखे हैं। अब आप लोग समझते होंगे कमेंट बॉक्स ऑफ क्यों कर रखे हैं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए आपसे पैसा। ठीक है, नंबर दे दिए उन्होंने अपने अपने, उससे संपर्क करो, वो मुंह फाड़ेंगे और आप पैसे डालो। ठीक है, लेकिन भाई आप लोगों के भाई ने आपके लिए चैनल बनाया है, जहाँ भी आप उलझ रहे हैं वहाँ पूछ सकते हैं, किसी का भी प्रैक्टिकल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है, बांटने से भी बढ़ता है। ठीक है, चाहे किसी का भी प्रैक्टिकल हो, कैसा भी हो, जितना मेरे को आता होगा उतना मैं आपको बताऊंगा। नॉलेज प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी बात ये है आप किताबें पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद उनको समझें, कीमिया के उसूलों पे चलें, तभी आप सक्सेस होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कीमिया के जो उसूल हैं वो नौशादर
लोहे का जंगार, तांबा, इन्हीं पे डिपेंड है